नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। 7वें चरण की तैयारी स्टार्ट हो चुके हैं। इसी बीच एक सर्वे निकल के सामने आया है। ये सर्वे से दोनों पार्टी खेमे में हड़कंप मच चुका है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा सर्वे क्यों आया है। हालांकि आपको हम बता दें, इस सर्वे को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 जून के बाद किस पार्टी की सरकार बन रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक और सवाल है, अगर आपने मतदान किया है तो किस मुद्दे को लेकर मतदान किया है। अगर अभी आप मतदान करेंगे तो किस मुद्दे को लेकर करेंगे, आप मुझे एक बार कमेंट करके जवाब जरूर दें, ताकि आपके कमेंट के आधार पर हम जनता को अपनी राय जरूर दे सकें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत के सबसे जो बड़े राज्य जिसका नाम यूपी बताए जाते हैं, मतलब है यूपी जो जीतेंगे इलेक्शन वही जीतेंगे, दिल्ली में वही राज करेंगे। तो यूपी में यहाँ पे इंडिया गठबंधन कमाल कर गए हैं। 35 सीट जीत रहे 80 में से। यूपी में 80 सीट है, इनमें से 35 सीट जीत रहे हैं। एनडीए के खाते में 40 सीट है और अदर के खाते में 5 सीट है। ये अदर जो है ना मायावती जी का, और मायावती का ग्राफ डाउन जिस तरह से हुआ है, अगर उसी तरह से डाउन अगर ग्राउंड लेवल में भी हुआ है ना, तो ये 5 सीट इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। डेट्स में 50-50। तो इसके मतलब ये हुआ कि दिल्ली की सत्ता भी इस बार किधर जाएंगी किसी को नहीं मालूम। चलिए हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज्यादा एज मिले हैं, क्योंकि वहां पे एनसीपी और जो शिवसेना को तोड़े गए हैं, उनका जो सहानुभूति था वो इंडिया अलायंस की तरफ गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे 28 सीट जीत रहे हैं। 48 में से 18 सीट यहाँ पे एनडीए है, अदर के खाते में महज 2 है। ये अदर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल में बीजेपी बहुत ही ज्यादा डाउन फेज चल रहे हैं, तो वहां पे महज 2 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पे ममता बनर्जी और खासकर कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों मिला के वहां पे आसानी के साथ 40 सीट जीतते हैं। ममता बनर्जी 35 सीट और कांग्रेस 5 सीट। बात करी जाए बिहार की, तो बिहार में 40 सीट से 40 में से इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 25 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और तेजस्वी यादव की जो रैलियां हैं उसमें जो भीड़ है उसके यहाँ पे परिणाम दिख रहे हैं। एनडीए को 14 सीट, एनडीए अदर के खाते में 1 सीट, ये अदर एमआईएम के खाते में है, ओवैसी की पार्टी के खाते में। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहां पे 29 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, यहाँ पे अदर को 1 सीट। यहाँ पे थोड़ा एनडीए कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं अगर ऐसा रिजल्ट आए तो। अब बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे 25 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 14 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स और अदर के खाते में 8 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में भी कहा जाए कि मुकाबला बहुत ही ज्यादा टाइट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे 29 में से इंडिया गठबंधन 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आए। अब बात कर लीजिए कर्नाटक की। कहा जाता है साउथ का जो चाणक्य इसी राज्य से आते हैं, कांग्रेस की सरकार है, जिसके कारण यहाँ पे 28 में से 18 से 20 सीट आसानी के साथ कांग्रेस जीत रहे हैं। और एनडीए के खाते में महज 10, यहाँ पे 8 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, अदर के खाते में 2 सीट। गुजरात में भी एक बार बड़ा चेंजिंग है। गुजरात में 25 सीट से कहा जाता है कि 5 सीट से लेकर 11 सीट्स इंडिया गठबंधन जीत सकते हैं। शक्ति सिंह गोहिल वहां पे गजब का कारनामा किया है और राहुल गांधी का जलवा वहां पे चला है। और एनडीए यहाँ पे सारे सीट जीत रहे। उसके अलावा तो यहाँ पे अगर 5 सीट भी निकाल लेते हैं इंडिया गठबंधन या कांग्रेस, तो बहुत ही जबरदस्त चेंजिंग होगा। राजस्थान में 25 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। तो राजस्थान में भी बड़ा फेरबदल है। केरल में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, यहाँ पे 0 सीट है, इंडिया गठबंधन को 12 सीट्स और अदर के खाते में 8 सीट्स। उड़ीसा में भी इसी तरह से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, 21 में से उड़ीसा में 15 सीट्स, यहाँ पे गजब का चेंजिंग है। और एनडीए को महज 5 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। तेलंगाना में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, 17 के 17 इंडिया अलायंस के खाते में, अदर के खाते में 0 है, एनडीए खाते 0 है। आसाम में भी बहुत बड़ा चेंजिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम है। 14 में से 6 सीट्स इंडिया अलायंस के खाते में और अदर के खाते में 4 सीट्स, और यहाँ पे एनडीए के खाते में 4 सीट्स। ये अदर जो है वहां पे लोकल पार्टीज है। झारखंड में 14 सीट्स है, यहाँ पे मुख्यमंत्री को जेल भेजने की वजह से सहानुभूति मिला है, इसलिए इंडिया गठबंधन 10 सीट, एनडीए के खाते में 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट्स। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 11 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस 6 सीट्स,
एनडीए के पास 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में यहाँ पे 10 सीट्स है, जिसमें से 5 सीट्स जो है एनडीए को और 5 सीट्स इंडिया को। यहाँ पे मैच बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, मतलब टाइट है, 50-50 हो रहा है। दिल्ली में इस बार चेंज हुआ, 7 में से 5 से 6 सीट इंडिया अलायंस और 1 से 2 सीट जो है एनडीए के खाते में। बाकी कश्मीर में भी जो है वहां पे, कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां पे इंडिया अलायंस आगे हैं। उसके बाद मणिपुर की बात की जाए तो वहां पे भी इंडिया अलायंस आ रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, वहां पे भी इंडिया अलायंस आगे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस 290 सीट्स लाने में कामयाब हो रहे हैं, और एनडीए की अगर बात की जाए तो 230 से लेकर 220 सीट, 220 से लेकर 230 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। यानी बहुमत से 30-40 सीट पीछे रहते हैं, जो खास करके यूपी, बिहार और बंगाल और महाराष्ट्र में जो सीट्स इंडिया अलायंस को मिल रहे हैं, वो सीट जो है कहीं पे भी भरपाई नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकसान है। बाकी अपना अलग अलग फीडबैक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।